एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियस प्रोसेस के साथ। जो हम आज तक पढ़ते रहे हैं कि एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करते थे, मतलब x की फाइंड, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y, एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करते थे और हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती थी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इधर से अगर मैं x की वैल्यू सेपरेट कर लूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस वाई। वाई इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो गया? माइनस हो गया। हमने एक वैल्यू में से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर देते हैं। अब इसमें इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूं a, इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूं b, और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया? वैल्यू पुट कर दी किसकी? x की। बी इक्वेशन मेरे पास क्या है? x स्क्वायर मींस 5 माइनस y होल स्क्वायर। x स्क्वायर है ना, मैंने x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 5 माइनस y, तो क्या बन गया? 5 माइनस y होल स्क्वायर माइनस 2y एज इट इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? हमने क्या किया? सिंपल एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम यहाँ पे वो फार्मूला ओपन कर देते हैं। a स्क्वायर मींस 25, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, प्लस b स्क्वायर मींस y का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इनटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 एंड माइनस का फार्मूला है तो माइनस 2ab आएगा। a इंटू b की वैल्यू मेरे पास क्या है? y माइनस 2y एज इट इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन को। देखिए 25 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 25 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 टू 10y माइनस 10y, ये रिजल्ट आ गया। माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो सेम वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, उनको सॉल्व करके हम इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हाईएस्ट पॉलिनोमियल स्क्वायर, देन y सिर्फ मतलब बाय पावर 1, देन कांस्टेंट वैल्यू। हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास y स्क्वायर और कोई वैल्यू नहीं है इस तरह की। हाईएस्ट पॉलिनोमियल की हमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, ये वैल्यू हमने लिख दी। देन हमारे पास लोएस्ट पॉलिनोमियल माइनस 10y माइनस 2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन किसका आएगा? माइनस का ही, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन किस चीज का है? माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12y, माइनस 12y बन गया। देन और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? 14 एंड 25। 14 माइनस माइनस 14 प्लस 25, इट्स मीन प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। और होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस, हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 25 माइनस 14 11 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 14 15, यस 11। अब देखिए हमारे पास ये एक ऑर्डर में आ गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपकी मर्जी, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, या तो मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें। मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेता हूँ। मिड टर्म ब्रेक का हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है? रिवाइज कर लेते हैं कि कोई दो ऐसी वैल्यूज लेनी होती है हमने कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास साइड्स वाली जो दोनों वैल्यूज हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आए, मींस 11y स्क्वायर के इक्वल आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 12y आए। तो हम क्या कर लेते हैं? 12 के फैक्टर बना लेते हैं इसको काम करने के लिए। तो अगर हम इसके 12 के फैक्टर बनाए, माइनस 12y प्लस y, यस सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। माइनस 12y प्लस y, नो ये सॉल्व नहीं होगा हमारे पास। हमने माइनस 11y, 11 के फैक्टर बनाने हैं। माइनस 11y माइनस y हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। y स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखें माइनस 11y मल्टीप्लाई बाय माइनस y, माइनस माइनस प्लस, और 11y स्क्वायर साइड वाली वैल्यू के इक्वल, और माइनस 11y माइनस 1 माइनस 12y मिड वाली वैल्यू के इक्वल आ गया। ये फैक्टर हमारे पास बन सकते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y माइनस 11 आ गया रिजल्ट। सेकंड टू में से माइनस 1 और y माइनस 11 आ गया हमारे पास आंसर। देन कॉमन हमारे पास y माइनस 1
एंड y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आ गया। इधर से अगर हम एक y की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आ गई, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 और एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 11, इक्वेशन को सॉल्व करने से। देखिए अभी तक हमने क्या प्रोसीजर किया था, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे, इसमें भी दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे, हम कोई प्लस माइनस करके इनको कैंसिल नहीं कर सकते थे, x स्क्वायर आ रहा था। हमने फर्स्ट वाली वैल्यू में से एक वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट की और सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर दिया। उसको पुट करने से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने ये वाली इक्वेशन लेके पुट की थी, ये वाली x की वैल्यू, अब हमारे पास जो y की वैल्यूज आएंगे वो भी हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे कि जिसकी जो सी इक्वेशन को हमने लेके आगे फर्दर सॉल्व किया था। गॉट इट? हम उसी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, जैसे हमारे पास y की टू वैल्यूज आई हैं, इसी तरह उसी इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी टू वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, क्योंकि इक्वेशन a की हेल्प से हमने आगे फर्दर सॉल्व किया था। इन इक्वेशन a, इक्वेशन a मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस xy, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। अब देखिए मैंने y की वैल्यू 1 पुट करनी है, इट्स मीन मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, 5 माइनस 1 x इज इक्वल टू 4। मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 माइनस 1 4। y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जो मेरे पास y की फर्स्ट वैल्यू आई थी। इट्स मीन ये हमारे पास क्या फैक्टर मान जाएंगे। इनको हम लिखते हैं पेयर को ऐसे है कि पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4, और जबकि हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 1। हमारे पास एक पेयर ये बन गया, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू एक और भी आई थी, मींस इसके रिस्पेक्ट भी हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन a, जिसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया था फर्दर। इक्वेशन a हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, x एज इट इज 5 एज इट इज, और माइनस y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, मींस 11। 5 माइनस 11 माइनस 6, 5 माइनस 11 बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास माइनस का, तो माइनस 6 आ गया। अब देखें ये पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या है माइनस 6, जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 11। देखें ये दो पेयर बन गए हमारे पास। अब जैसे कोई यूजर आपका कोई भी टीचर चेक करेगा आपका क्वेश्चन, उसको पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या थी 4, तो y की वैल्यू क्या थी 1, x की वैल्यू क्या थी माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या थी 11। हमने यही सॉल्व करना था, इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके दोनों को लेके चला के साथ कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आती है। अब हमारे पास जो दोनों पेयर आए उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। एक पेयर है हमारे पास 4,1 एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस 6,11। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिंपल से एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। टू वैल्यूज थी, टू इक्वेशंस थी, हमने साइमल्टेनियस इनको सॉल्व करना था। हमारे पास दोनों में दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे, हम प्लस माइनस करके किसी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई, इसमें से एक वेरिएबल सेपरेट किया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये वाला वेरिएबल एक सेपरेट करके हमने सेकंड वाली इक्वेशन में इस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी। जैसे पुट की हमारे पास एक वेरिएबल सिर्फ बच गया और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंपलीफाई करने के बाद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपकी मर्जी है, आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो मस्ट है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मेंशन है कि आपको मिड टर्म ब्रेक से करना है तो मस्ट है कि आपको मिड टर्म ब्रेक ही करना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक फिर आप, लेकिन अगर नहीं मेंशन तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई किया, फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास y की टू वैल्यूज आ गई, जबकि हमारे पास x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू हमारे पास ये दो आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड 11। हमने ये इक्वेशन लेके सॉल्व करना स्टार्ट की थी, तो जिस इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करते हैं उसी में वैल्यूज दोबारा पुट करते हैं। तो हमारे पास जो जो y की वैल्यूज आई थी, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 11, हमने 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट कर दी। और पेयर हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट x देन y, x और y की वैल्यूज लिख के हमने पेयर्स बनाए और सॉल्यूशन सेट में उसका रिजल्ट लिख दिया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसकी में आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।